नमस्कार साथियों, एग्रेंस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है भौतिक रसायन। इससे पहले हम अकार्बनिक रसायन पढ़ ली थी, उसके बाद में हम कार्बनिक रसायन पढ़ेंगे। तीनों केमिस्ट्री के टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन आते हैं। स्टार्ट करते हैं भौतिक रसायन, जिसका पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं कौन कौन सी होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में द्रव्यमान संरक्षण के कुछ नियम हैं, उसके बाद में सांद्रताओं की जो यूनिट है वो उसके बारे में पढ़ेंगे। मोलरता, मोलता, सांद्रता, द्रव्यमान प्रतिशत, और इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट होगा। इसमें कुल 6 चैप्टर है। कितने? 6, जिसमें से 10 क्वेश्चन आते हैं आपके जेट के पेपर में। स्टार्ट करते हैं रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। सबसे पहले पढ़ेंगे रसायन विज्ञान कहते किसे, किसे बोलते हैं? केमिस्ट्री। कोई भी पदार्थ है, मैटर है या द्रव्य, उसके संगठन वो किन से मिलकर बना हुआ है, कौन कौन से कंपोजिशन उसमें है, उसकी संरचना कैसी है, गोलाकार है या किस आकार का है, संरचना के बारे में, और उसके गुणधर्मों का से संबंधित विज्ञान होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान। किसी भी पदार्थ की संगठन, उसकी संरचना और उसके गुणधर्म के बारे में जानकारी प्रदान करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? रसायन विज्ञान। इसमें परमाणु और अणुओं का भी अध्ययन किया जाता है। परमाणु जो हमने सबसे छोटा पार्टिकल जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उसे हम क्या बोलते हैं? परमाणु। और परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु। परमाणु और अणु और उनके रूपांतरण, जैसे परमाणु मिलकर अणु मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक। इनके रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, उसे हमें क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान को परमाणु और अणु का विज्ञान भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें परमाणु और अणु का अध्ययन किया जाता है। परमाणु कौन कौन से होते हैं? जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, जो एकल रह सकते हैं। अणु कौन से होते हैं? 2 परमाणु मिलकर अणु बना सकते हैं, O2, N2, S8। तो परमाणु और अणु का अध्ययन किया जाता है, वो रसायन क्या कहलाती है? रसायन विज्ञान। इसे रसायन विज्ञान को हम परमाणु और अणु का विज्ञान भी बोल सकते हैं। दैनिक जीवन में ऐसी कल्पना नहीं कर सकते, रसायन के बिना सुबह उठने से लेकर रात्रि सोने तक प्रत्येक चीज रसायन से मिलकर बनी होती है। सुबह टूथपेस्ट करते हैं, वो किससे मिलता है? रसायन की बदौलत से। रसायन विज्ञान का महत्व दैनिक जीवन में क्या क्या इसका महत्व है? मौसम विज्ञान, मौसम का पूर्वानुमान लगाना, उस कब बरसात होगी, कब नहीं होगी, कब तूफान आएगा, इसका किससे संभव हुआ? रसायन से संभव हुआ। नाड़ी तंत्र, किसी भी चिकित्सक क्षेत्र में, कंप्यूटर प्रचालक, रक्षा क्षेत्र में, अंतरिक्ष में, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत बनाने में किसका योगदान है? रसायन का। कार्बनिक यौगिक, जो अनेक प्रकार के यौगिक आते हैं, नमक, NaCl, वाटर्स, फिनॉल, एल्कोहल्स, कार्बनिक और अकार्बनिक जितने भी प्रकार के यौगिक है, वो किन से मिलकर बने होते हैं? परमाणु और अणु से। किस में आते हैं? रसायन विज्ञान में। तो रसायन विज्ञान का महत्व, विदाउट केमिस्ट्री के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। अकार्बनिक रसायनों से नवीन सामग्री बहुनिर्माण में, जब सीमेंट बनाते हैं, सॉइल, मिट्टी को मिलाकर किससे मिलता है? नवीन सामग्री बनती है, वो किससे मिलती है? रसायन विज्ञान के। लगे रसायन उद्योगों, कारखानों में किसका यूज होता है? रसायनों का। तो रसायन विज्ञान महत्वपूर्ण स्थान होता है किस किस में? मौसम विज्ञान में। ऐसी कोई भी डिपार्टमेंट्स या विभाग नहीं है जिसमें रसायन विज्ञान का उपयोग नहीं होता है। चिकित्सा क्षेत्र में, कैंसर के उपचार में रसायन विज्ञान, एड्स के उपचार में रसायन विज्ञान, पोलियो के उपचार में, पोलियो को टीका आया था जिससे हमारे देश में पोलियो गायब हो गया। कैंसर, सिस्प्लास्टिन नाम की एक दवा आती है, सिस्प्लास्टिन। कौन सी? सिस्प्लास्टिन। कैंसर के उपचार में इसका यूज करते हैं कि सिस्प्लास्टिन। एड्स में एजिडोथाइमिडिन, AZT, एजिडोथाइमिडिन। अनेक प्रकार की दवाइयाँ, सुइयाँ, इंजेक्शन से सारों का यूज किसकी बदौलत हुआ है? रसायन विज्ञान के द्वारा। अब हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान में जो पदार्थ होते हैं, कौन कौन से पदार्थ जिसके संगठन, संरचना और गुणधर्म का हम अध्ययन करते हैं। पदार्थ किसे बोलते हैं? जिसमें संगठन और संरचना और गुणधर्म का अध्ययन किया जाता है, किसे बोलते हैं? पदार्थ। तो पदार्थ वो वस्तु होती है जो स्थान घेरता है और जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, पेन, पेंसिल, नोटबुक, पत्थर, गाय, भैंस, बकरी, हम, मनुष्य, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसने कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, उससे हम क्या बोल दिया?
द्रव्य, पदार्थ या मैटर। जबकि पुरानी परिभाषा में बोलते थे साइंटिस्ट के मैटर किसे बोलते हैं, पंच तत्वों से मिलकर होता है, वायु, आकाश, जल और अग्नि से मिलकर बना होता है। लेकिन उसको नए आधुनिक परिभाषा दे दिया कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है उससे हम क्या बोल सकते हैं, मैटर या पदार्थ। मैटर को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, दो भागों में। कौन कौन से? फिजिकल क्लासिफिकेशन, भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण। कौन सा वर्गीकरण? भौतिक वर्गीकरण, वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण। और दूसरा कौन सा होगा? रासायनिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण तथा रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण वो वर्गीकरण होता है जो उसकी बाह्य संरचना को देकर किसी भी पदार्थ को कितने भागों में बांट सकता है, बाहर की संरचना को देकर। और रासायनिक वर्गीकरण उसके अंदर की संरचना, वो किसका संगठन किस प्रकार का है, उसकी संरचना किस प्रकार का है, उसके बेसिस पर क्या करते हैं, रासायनिक वर्गीकरण करते हैं। तो भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव्य और गैस। ठोस वो होता है जो कठोर होता है, द्रव्य जो लिक्विड बह सकता है, और गैस जिसमें अवयव कण बहुत बहुत दूर दूर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, गैस। और रासायनिक वर्गीकरण में प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। रासायनिक वर्गीकरण में पदार्थ को 2 भागों में बांट सकते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। फिर शुद्ध पदार्थ को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, कितने भागों में? एलिमेंट्स, कोई भी तत्व है। अभी तक 120 तत्व खोजे जा चुके हैं। फिर उन तत्वों को 3 भागों में, धातु, अधातु और उपधातु। पीरियोडिक टेबल में हम पढ़ा था धातु, अधातु और उपधातु के बारे में। अब हम पढ़ेंगे यौगिक के तत्व मिलकर क्या बनाते हैं, यौगिक। यौगिक भी 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। अकार्बनिक इनऑर्गेनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक। मिश्रण 2 बड़ा, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस, समांगी मिश्रण, जिसमें अवयव कण सभी प्रकार के समान हो, जिसमें हमें नग्न आंखों से नहीं बता सकते कि ये किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, उस मिश्रण को क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण। और विषमांगी मिश्रण जिसमें अलग अलग कंपोनेंट हो, विषमांगी। बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट है, जैसे गेहूं में कंकड़ पत्थर बता सकते हैं कि कंकड़ पत्थर। पानी में नमक को मिला को आप घोल दो अच्छी तरह से, नहीं बता पाओगे कि इसमें क्या मिला हुआ है। नेक्स्ट, ठोस अवस्था किसे कहते हैं? ठोस अवस्था, ठोस अवस्था में निश्चित कि सॉलिड जिसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। आकार क्या होता है, निश्चित होता है। और आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। उसे हम क्या बोलते हैं, ठोस। जिसमें अवयव कण बिल्कुल पास नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं अवयव कण। ठोस के अंदर कोई भी पदार्थ है उसमें अवयव कण होते हैं, वो नियमित रूप से व्यवस्थित होकर निश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है, उससे हम क्या बोलते हैं, ठोस। और मजबूती से आपस में बंधे हुए होते हैं, इनके बीच में लगने वाला बंध कैसा होता है, परबल होता है। कैसा होता है, परबल। द्रव्य में निश्चित आयतन तो होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि द्रव्यों में अवयव कण थोड़े दूर दूर होते हैं। कैसे होते हैं, दूर दूर। इनके बीच में लगने वाला बल ठोस की अपेक्षा थोड़ा दुर्बल होता है, ठोस की अपेक्षा दुर्बल होता है। आयतन तो निश्चित होता है, जैसे 1 लीटर पानी है, उसको आप जिस बर्तन में डालोगे वो उसी का आकार ले लेगा। तो आकार क्या हुआ, अनिश्चित हुआ, आकार अनिश्चित हुआ। बट आयतन क्या है, निश्चित है। किसका, द्रव्य का। ठोस का आयतन और आकार दोनों भी क्या है, निश्चित है। गैस, गैस में अवयव कण पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, जिनके बीच में दुर्बल बंध प्रेजेंट होता है। किनके बीच में, इन अवयवों के कण के बीच में बंध कैसा होता है, दुर्बल होता है, जिसकी वजह से अवयव कण आपस में स्वतंत्र होते हैं एक दूसरे से। जिस पात्र में डालोगे उसी का आयतन ग्रहण कर लेंगे। इनका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। अगर आप 1 लीटर गैस लो और 1 लीटर के पात्र में डालो तो इसका आयतन 1 लीटर होगा। 10 लीटर के पात्र में डालो तो ये 10 लीटर के पात्र में भी फैल जाएंगे। तो इनका आकार और आयतन सब क्या होता है, अनिश्चित होता है। क्यों? क्योंकि इनके अवयव कणों के बीच में आकर्षण बल
नहीं लगते हैं, ये एक दूसरे से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, गति कर सकते हैं। इसमें गति बिल्कुल भी नहीं होती है, गतिशीलता नहीं होती है, गतिशीलता नहीं होती है। इसमें गतिशीलता निश्चित होती है, इसमें निश्चित गतिशीलता होती है। इसकी वजह से गैस का आयतन और आकार दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित। डायग्राम से देखो, ये सॉलिड है जिसमें अवयव कण बिल्कुल पास पास होते हैं, ये लिक्विड है जिसमें अवयव कण कुछ दूर और दूर होते हैं सॉलिड की अपेक्षा। इसमें निश्चित व्यवस्था पाई जाती है, निश्चित एक के ऊपर एक व्यवस्थित होते हैं पार्टिकल्स, इसमें निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। गैस में अवयव कण बिल्कुल दूर दूर होते हैं, इनके बीच में कोई भी बल लगा हुआ नहीं होता है, दुर्बल होता है। इनके बीच में लगने वाला बल इससे तो दुर्बल होता है लेकिन इससे मजबूत होता है, इसलिए अवयव कण पास पास होने की वजह से इसकी संरचना कैसी होगी, लिक्विड। कैसी होगी, लिक्विड। अगला है ठोस और द्रव्य और गैस को हम टेम्परेचर तापमान परिवर्तन करके एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। जैसे बर्फ ठोस अवस्था में होता है, बर्फ ठोस अवस्था में होता है, उसको हम गर्म करेंगे तो वो द्रव्य अवस्था में बदल जाएगा, किस में, द्रव्य में। और ज़्यादा गर्म करेंगे तो वो किस में बदल जाएगा, गैस अवस्था में, और जिसे हम बोलते हैं भाप। और भाप को आप ठंडा करोगे तो वापस द्रव्य, और द्रव्य को और वापस ठंडा करोगे तो वो किस में बदल जाएगा, ठोस में। तो ठोस द्रव्य गैस अवस्था को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है, कैसे, टेम्परेचर चेंज करके। ठोस का द्रव्य में करना क्या कहलाता है, गलन, द्रव्य का गैस में वाष्पन।